श्री गणेश साय नमः। श्री गणेश साय नमः। आज रविवार है, 4 रविवार है ना, और एकादशी है मंगलवार की, 2 एकादशी है। तो सूर्य भगवान को अनज को पाठ सभी सुनिए। हाँ, 5वां अध्याय है। इंद्र सूर्य का ध्यान। इंद्र सूर्य का ध्यान अर्थ भी है, असल संस्कृत में भी भाषा है। इंदो विश्वा वसु सैसोता चेला पुत्र सत था डीराम परमोलो चाराक्षे सैसे योर नभो मास न ये न तयेमिं शस्त्र रश्मियों सनि शनवित मिद्रावर दयमासैं शिरसा परण माम ये दस्यो वर्दी परदाये क्रम। तो संस्कृत भाषा कोई न अगर कोई को नहीं आवे, पर मैं संस्कृत पढ़ी हूँ, इसलिए तो संस्कृत में। हाँ, फिर अर्थ है। श्रावण मास के अधिपति सूर्य का नाम इंद्र आदित्य है। वे अपने रथ पर अंगिरा, ऋषि, विश्वा, वसु, गंधर्व, परमलोचा, अप्सरा, एला, पुत्र, नाग से तो सोता एक तथा शैर्य राक्षस के साथ चलते हैं। मैं सहस्त्र ऋषियों में आवर्त ऐसे वरदान इंद्र आदित्य के शरण ग्रहण करता हूँ। मैं भी करती हूँ। सिर से प्रणाम करती हूँ, मैं भी सिर से प्रणाम करता हूँ, मैं भी करती हूँ। वे मुझे कल्याण व वृद्धि प्रदान करे। इंद्र आदित्य 7 सहस्त्रम रश्मियों में तपते हैं तथा उनका वर्ण श्वेत है। भगवान सूर्य का प्रथम लीला विग्रह इंद्र नाम से प्रसिद्ध है। वह देवता के पद पर आसीन है। ये देवताओं के रक्षक तथा वष्टि के स्वामी है। वष्टि से ही संसार का जीवन चलता है। वैदिक काल में इंद्र के निमित्त अनेक यज्ञ होते थे। तृतीया में वानर राज वाली और द्वारपद में अर्जुन इन्हीं के अंश से उत्पन्न हुए थे। द्वारपर में जब भगवान श्री कृष्ण ने इनका यज्ञ बंद करवा दिया, तब नाराज होकर ये 7 दिन तक लगातार फले वृष्टि करते थे। भगवान श्री कृष्ण को ग्वाल बालों की इसके कोप से रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ा था। इन्होंने दीर्घ काल तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहकर ब्रह्मा जी से ब्रह्मा ज्ञान प्राप्त किया था। अध्यात्म ज्ञान मानव जगत में इन्हीं की कृपा से आया। इंद्र आदित्य ही आयुर्वेद के आदि उपदेशटा है। भगवान धन्वंतरि ने इन्हीं से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था। इस आदित्य की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास के प्रत्येक रविवार को व्रत करना चाहिए और बिना नमक के केवल एक समय भोजन करना चाहिए। श्रावण मास में इंद्र या नमक कहकर भगवान सूर्य को अर्घ देने वाले पर भगवान सूर्य परम प्रसन्न होकर उसे ऐश्वर्य और विद्या देती हैं। गब सतियो नमः कहकर श्रावण के सूर्य की करवीर पुष्प से पूजा करनी चाहिए। नैवेद्य में सत्तू, पूरी तथा खीरा चढ़ाना चाहिए। ब्राह्मणों को रविवार के दिन भोजन तथा दक्षिणा देनी चाहिए। विवस्वान सूर्य का ध्यान। विवस्वानुग्रह से न सच व्याघ्र आसुरणो मृगो अनोमलो लोचा सस कपालो नभ सया खनये नयन त्रयमिं जगनित्र मान कर्तार रन सर्वधिगवया पते तेजसम नभोग्रह महादेव दीपे विवस्वनंत नमामये हम। भादुर मास में विश्वान नामक आदित्य सूर्य भृगु ऋषि अनोमय लोचा अप्सरा उग्रसेन गंधर्व संगपाल नाग आसरण यक्ष तथा व्याघ्र राक्षस के साथ अपने रथ पर चलते हैं। मैं जगत में निर्माण करता सारी दिशाओं में अव्यापक तेज वाले आकाशचारी ग्रहण
ग्रह महादीव भगवान विवस्वान को प्रणाम करता हूँ। मैं भी प्रणाम करती हूँ। विवस्वान सूर्य 10 सहस्त्र रश्मियों में तपते हैं, उनका वर्ण भरभू है। भगवान सूर्य का 8 स्वरूप साक्षात अग्नि देव का है। अग्नि को ही विवस्वान कहती हैं। इसका अर्थ यह है कि अग्नि में जो ताप का उष्ण है वह विवस्वान स्वरूप है। जल का शोषण, शीत निवारण और प्राणियों के भोजन का पाचन, ये सब अग्नि का कार्य है। वैसे तो विवस्वान सूर्य भाद्रपद मास में सूर्य के रथ में अधिपति है, लेकिन जहाँ भी अग्नि है वहाँ विवस्वान देव की ही उत्पत्ति मानी जाती है। अग्निदेव के रूप में भगवान विवस्वानी दक्षिण और पूर्व दिशा के मध्यम कोण के स्वामी हैं। प्राणियों के भीतर वहाँ जठराग्नि रूप से अन्न का पाचन करते हैं। समुद्र में वड वागिनी के रूप में भगवान विवस्वान ही प्रचलित रहते हैं। वे वन में दावागिनी तथा सूर्य मंडल में इन्हीं को दिव्यागिन कहा जाता है। लोग में वयवकत एवं अवयकत रूप में वही अग्नि है, वही ज्ञान के स्वरूप है। भाद्रपद मास में प्रत्येक रविवार को व्रत रखकर भगवान विवस्वान को अर्घ्य देना चाहिए तथा ये माये नमः कहकर चावल घृत और कुम्हड़ा चढ़ाना चाहिए। इनकी कृपा से बुद्धि और यश प्राप्ति होता है। बोलो श्री सूर्य भगवान की जय। सातों पुष्पा सूर्य का ध्यान, पुष्पा धन्य जयो धातु छोड़े सयो सरोचिर तथा धरताची गौतम सृष्टि तपो मासी नयन तयमी। तो आप अब सातों हैं वो 2-2 4-4 पन्ना उर्जू कर लीजिए ना। तो सभी सूरज भगवान की ना सभी सूरज भगवान को आदित्य हृदय पाठ है। आदित्य हृदय स्तोत्र भगवान सूर्य के 12 नाम। तो सब सूर्य के पाठ सुनो। इस सुनने से घर में सुख शांति रसी। हाँ कि आप और गाना भजन तो भजन गावा हाँ आप भगवान को पाठ पुठ सुना। तो इस सुनवा से कहीं है कि अपने मन में सुख शांति बनी रहे और आपको अनिष्ट दूर हुए। तो आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय श्री नारायण लिख देना। आपको धन्यवाद है। हाँ आपको धन्यवाद है। हाँ कोई भी गलती हो तो क्षमा करना, बहुत सुख समाप्त करना। हाँ आपकी एक लाइफ और एक सरप्राइज करवा में आपको नंद को पुण्य का भागी बन जाओ कि आंगले धर्म में। राधे राधे जय श्री कृष्ण।